नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पहला भाग में बोला है कि ए बराबर 10, डी बराबर भी 10 है, ठीक ना। तो ए को बोलते हैं बाबू हम प्रथम पद और डी को बोलते हैं सार्वंतर, ठीक ना। इससे पहले हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। एपी के व्यापक रूप क्या होता है। देखिए बाबू, एपी का जो व्यापक रूप होता है पहले ए होता है और इसमें डी जुड़ते चल जाता है ना। तो ए हो गया, अब इसमें डी जुड़ जाएगा, फिर अब कि ए प्लस डी है तो फिर इसमें डी जुड़ जाएगा, है ना। तो एक डी पहले से है, एक डी और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 डी हो जाएगा। फिर पर इसी प्रकार से ए प्लस की क्या हो जाएगा बाबू, 3 डी हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, ठीक ना। तो देखिए बाबू, क्या है कि हम लोग ए को बोलते हैं प्रथम पद, ठीक। ए प्लस डी को हम लोग बोलते हैं बाबू दूसरा पद, ठीक। ए प्लस के 2D को हम लोग बोलते हैं बाबू तीसरा पद, और ए प्लस के 3D को हम लोग बोलेंगे बाबू चौथा पद, ठीक ना। अगर आपसे बोल दे बाबू कि आप 10वां पद निकालिए, तो देखिए ए तो रहबे करेगा और एक डी कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, 9 डी। सिंपल, समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको कहा दे कि 50वां पद आपको निकालना है, तो ए तो साथ में ही रहेगा और एक डी कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, 49 डी। तो 50वां पद क्या हो गया, ए प्लस के 49 डी। अगर आपसे बोल दे बाबू कि 20वां पद निकालिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस के 19 डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी फार्मूला पे हम इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बाबू पहला भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो पहला भाग में लिख लेंगे हम हल, ठीक, और लिखेंगे दिया है, ठीक। तो ए बराबर क्या दिया है बाबू, तो ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी क्या दिया है बाबू, तो 10 दिया है, ठीक ना। अब हमको क्या करना है बाबू, प्रथम पद निकालना है। तो ए को ही हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर तो 10 दिया है तो हम लिख लेंगे 10, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद को हम लिखते हैं ए प्लस के डी। ये आपको हम भी बता चुके हैं कि देखिए बाबू कि ए को बोलते हैं प्रथम पद और दूसरा पद को लिखते हैं ए प्लस के डी, तीसरा पद को लिखेंगे ए प्लस के 2D, ठीक ना। तो चलिए, अभी हमको पता चल गया कि ए का मान क्या है बाबू, तो 10 है तो हम लिख लेंगे 10। डी का मान भी कितना है, 10। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद को क्या लिखते हैं बाबू, ए प्लस के 2D लिखते हैं, ठीक ना। ए का मान है 10 प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा डी, तो 2 गुने डी का मान क्या है बाबू, 10 है तो हम लिख लेंगे 10। तो 10 और प्लस के 20 कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम निकालेंगे बाबू तो चौथा पद। तो ए प्लस के ये हो जाएगा बाबू 3D, है ना। चौथा पद का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए का मान क्या है बाबू, तो 10 है तो हम लिख लिए 10, और डी का मान 10 है तो लिखेंगे 3 गुना 10। तो ये हो जाएगा 10 और प्लस के 10 या 30, है ना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 40। तो एपी का पद क्या आ गया, एक आ गया 10, 20, 30 और 40, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे इसलिए एपी जो आ गया बाबू 10 आ गया, उसके बाद क्या आ गया बाबू, 20 आ गया, उसके बाद 30 आ गया, उसके बाद 40 आ गया। इसी प्रकार हम जितना चाहे आप आगे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिख लेंगे कि अतः 4 पद। 4 पद क्या है, तो पहला पद है 10, दूसरा पद है 20, तीसरा पद है 30 और चौथा पद कितना है बाबू, 40 लिख लेंगे है, ठीक ना। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो अब चलिए हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग है a बराबर -2
और डी बराबर 0 है, ठीक ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम दूसरा भाग और लिखेंगे हम हल, ठीक ना। तो ए बराबर है, लिख लेंगे यहाँ पे दिया है, ए बराबर दिया है बाबू -2 और डी बराबर क्या दिया है बाबू, तो 0 दिया है, ठीक ना। तो ए को ही हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, है ना। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -2। हमको 4 पद निकालना है, तो अब हम निकालेंगे दूसरा पद। तो a प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। a का मान कितना है बाबू, -2 और d का मान क्या है, 0। तो इसमें अगर हम 0 जोड़ते हैं तो कितना आएगा बाबू, -2 ही आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद को हम लिखते हैं a प्लस के 2d। तो a का मान है -2 प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि d का मान तो 0 है। तो -2 और प्लस के 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो -2 ही आएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम निकालेंगे चौथा पद। तो हो जाएगा चौथा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस के 3d, मतलब a साथ में रहेगा, एक कम कर देना है d, ठीक ना। तो a का मान कितना है बाबू, -2, ये हो जाएगा 3 गुने d का मान क्या है बाबू, 0, ठीक ना। तो हो जाएगा -2 और प्लस के 0, तो कितना आ गया बाबू, -2 ही आ गया। तो लिख लेंगे हम, इसलिए AP कितना आ गया, -2 -2 -2 और -2। पहला पद -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2 ही आ गया, है ना। तो इसी प्रकार आप आगे जितना पद चाहे आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो लिख लेंगे अतः 4 पद, अतः 4 पद निकालना था। तो 4 पद कितना आ गया बाबू, तो -2 -2 -2 और -2 है, ठीक। तो ये जो है आंसर है बाबू, राइट आंसर है। अब चलिए हम अगले भाग को सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे तीसरा भाग, लिख लेंगे बाबू पहले हल और लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि a बराबर 4 है, d बराबर -3 है। तो लिख लेंगे a बराबर 4 और d बराबर -3, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि बाबू हम a को ही बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम बराबर कितना है बाबू, तो 4 है। अब हम निकालेंगे बाबू दूसरा पद। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस के d। अब a का मान आपका कितना है बाबू, तो 4 प्लस d का मान कितना है बाबू, तो -3 है। तो 4 में से 3 घटेगा, तो आप कहिएगा सर 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब हम निकालेंगे बाबू तीसरा पद। a प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, 2d, तीसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा। a का मान है 4 और 2 गुना क्या हो जाएगा बाबू, तो -3, 4 3 दूनी 6, तो -6 बड़ा है और प्लस का 4 छोटा है, ठीक ना। तो इसका जो घटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा बाबू, तो -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस के 3d। a का मान कितना है बाबू, तो 4 है, देख सकते हैं। 3 गुने d है, तो माने 3 गुना और d का मान कितना है बाबू, तो -3 है। तो यहाँ पे कर लेंगे -3। 4 3 तिया 9, -9 घटेगा तो कितना आएगा बाबू, -5। तो देख सकते हैं कि चारों पद हमने निकाल लिया। तो लिख लेंगे, इसलिए AP कितना आ गया बाबू, पहला पद 4 आया, दूसरा पद कितना आया, 1 आया, तीसरा पद कितना आया बाबू, -2 और चौथा पद कितना आया बाबू, -5। इसी प्रकार हम डॉटेड कर दें, माने जितना चाहे आप आगे पद निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो लिख लेंगे कि अतः 4 पद कितना, 4 1 -2 और -5 है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू चौथा भाग क्या है, पहले लिख लेंगे हम हल, लिखेंगे दिया है, ठीक ना। क्या दिया है बाबू, तो a बराबर 1 है, a बराबर -1 है, d बराबर 1/2 है। तो लिख लेंगे कि a बराबर -1 और d बराबर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ए को ही हम लोग बोलते हैं बाबू प्रथम पद। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू माइनस का 1। अब हमको निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस के d। अच्छा a का मान कितना है बाबू माइनस का 1 और d का मान है कितना बाबू 1/2। इसके बटे में 1 रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉसो लेंगे तो कितना आएगा बाबू 2। तो 2 से गुना इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1। कहने का मतलब माइनस के 1/2। ठीक ना। चलिए उसके बाद हम निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस के 2d। a का मान माइनस का 1 और 2 गुने d का मान कितना है बाबू 1/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल, -1 और प्लस का 1 क्या आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा। चलिए चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस के 3d। a का मान है कितना बाबू तो माइनस का 1 है। 3 गुने d का मान कितना है 1/2 है। तो -1 ये हो जाएगा बाबू 3/2। इसके बटे में 1 रख सकते हैं। तो लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा। 2 ऊपर गुना करेगा तो माइनस का 2 अब प्लस का 3। कहने का मतलब कितना आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ठीक ना। तो चौथा पद भी हम निकाल लिए। तो लिख लेंगे इसलिए AP क्या आ गया प्रथम पद माइनस का 1। दूसरा पद कितना आ गया बाबू माइनस के 1/2। तीसरा पद क्या आया है तो तीसरा पद आया है बाबू 0। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0। और चौथा पद कितना आ गया 1/2 ही आया है। तो इसी प्रकार आप जितना चाहे आगे पद निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अतः AP के 4 पद क्या आया तो -1 -1/2 0 और 1/2 है। तो ये जो आंसर है बाबू मेरा राइट आंसर है। अब चलिए हम लास्ट 5वें भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 5वां भाग, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बाबू तो a बराबर दिया है माइनस के 1.25 और d बराबर -0.25 दिया है। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो a को हम बोलते हैं बाबू प्रथम पद। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है दूसरा पद है ना। तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस के d, यही होता है ना। चलिए तो a का जो मान है बाबू माइनस का 1.25 प्लस और d का मान है माइनस के 0.25 है। अब देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो अगर हम जोड़ते हैं तो 1.25 मान लीजिए और 0.25 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 या जाएगा 5.1 माइनस के 1.5 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है ना। तो -1.5 आ गया। चलिए अब हम निकालेंगे बाबू तीसरा पद। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस के 2d। चलिए a का मान क्या है बाबू माइनस का 1, 2 गुने d का मान कितना है बाबू तो d का मान है माइनस का 0.25 है। ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे, सॉरी गलती हो गया, a का मान क्या था बाबू तो a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 2 गुने d का मान कितना है बाबू तो माइनस के 0.25 है, यही है। चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको लिख लेना है बाबू माइनस का 1.25 और 2 से गुना करना है। मान लो कि 0.25 में 2 से गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 4 1 5, 0 माने कि 0.5 आ गया। कहने का मतलब माइनस के 0.5 दोनों को जोड़ देंगे। कह सकते हैं 0.5 कहिए या 0.50 कहिए, है ना। कितना आया था 0.50 आया था ना। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं माइनस के 1.25 और 0.50, 5 के 5, 7 के 7, 0 -1 -1 दशमलव। देखिए दशमलव के बाद आप 0 आगे लगा सकते हैं ना, या आप इसको लिख सकते हैं माइनस के 0.50 या डायरेक्ट माइनस के 0.5 ऐसे भी लिख सकते हैं।
दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 1.75 आ जाएगा, ठीक ना। अब चलिए ना लिखिए लीजिए, आप कला कन्फ्यूज हो जाइएगा, है ना। माइनस के 0.50। चलिए अब लिखेंगे चौथा पद। चौथा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस के 3d। चलिए a का मान है माइनस के 1.25, ये हो जाएगा फिर 3 गुने d का जो मान है बाबू माइनस के 0.25 है, ठीक ना। अब देखिए लिखेंगे माइनस के 1.25, 3 से गुना करना है इसको। अगर हम 0.25 को 3 से गुना करते हैं, 3 पचे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 क्या हो जाएगा बाबू 7, ये हो जाएगा 0, मतलब कि 0.75 लिखेंगे। माइनस के 0.75 दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो देखिए 25 को इसमें जोड़ेंगे तो 1 1 1 2 कितना आ जाएगा बाबू, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक ना, जोड़ेंगे तो लिख देंगे। इसलिए AP कितना, प्रथम पद जो था बाबू माइनस का कितना था, माइनस का आप देख सकते हैं कि प्रथम पद जो था बाबू प्रथम पद था माइनस के 1.25, है ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक्स लिखा गया था। तो लिख लेंगे हम माइनस के 1.25। दूसरा पद कितना आया था बाबू, तो दूसरा पद आया था, देख सकते हैं माइनस के 1.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के 1.5। तीसरा पद कितना है बाबू, माइनस के 1.75। चौथा पद कितना है बाबू, माइनस के 2। इसी प्रकार से आप आगे जितना पद चाहें उतना पद निकाल सकते हैं। लिखेंगे अतः 4 पद, कितना, माइनस के 1.25, माइनस के 1.5, माइनस के 1.75 और माइनस के 2 है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।